आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे 125 तक नंबर तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया था। आज 26 से स्टार्ट करेंगे। काफी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर में हम वोकैबुलरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 26 से स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, यानी कि जो फल होते हैं, है ना, जो फ्रूट्स होते हैं उनके जो ट्रीज जहाँ पे ग्रोन होते हैं, मतलब जहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? तो बगीचा बोलते हैं, फलों का बगीचा। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्चर्ड। इसको ऑर्चर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑर्चर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फीस्ट, जिम्नास्टिक फीस्ट यानी जो हवा में कलाबाजी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्रोबैट, यानी हवा में कलाबाजी करने वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में जूम कर लूँ। अ डीलर इन कैंडल्स, ऑयल, सोप, पेंट्स एटसेट्रा, यानी कि जो मोमबत्तियां वगैरह बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैंडलर बोलते हैं, ठीक है। वन हु ड्रॉज मैप एंड चार्ट, यानी कि जो मैप और चार्ट को ड्रॉ करता है या बनाता है उसको क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर, मानचित्र बनाने वाला। वन एम्प्लॉय टू ड्राइव ए प्राइवेटली ओन्ड कार, यानी कि जैसे कि किसी की खुद की कार है, उसके लिए कार को ड्राइव करने के लिए किसी ड्राइवर को उसने मतलब रखा है अपने पास, तो उस ड्राइवर को क्या बोलेंगे? शॉफर, है ना। चौफर नहीं पढ़ेंगे, इसको शॉफर बोलेंगे। वन हु सोच स्ट्रेंजर्स प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जैसे हम आगरा गए तो वहाँ पे हमें कुछ लोग मिलेंगे, कुछ पैसे लेके हमें पूरे आगरा की जितनी भी चीज़ें होंगी वो दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिसरन या गाइड बोलते हैं उसी को। लेकिन सिसरन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये 31 नंबर सिसरन जो है इंपॉर्टेंट है। वन हु मेंट्स शूज, यानी जो शूज को मेंट करता है, बनाता है, वो कॉबलर कहलाता है, मोची कहलाता है। ये तो ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग रिलीजियस ट्रैक्ट और बुक्स, यानी कि जो रिलीजियस धार्मिक पुस्तकों को या फिर रिलीजियस धार्मिक वस्तुओं को वो बेचते हैं, यानी कि इधर उधर वो करते हैं, देते हैं लोगों को, उनको क्या बोलते हैं? कॉल पोर्टर, यानी धार्मिक वस्तुओं को बेचने वाला, कॉल पोर्टर, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु, एक मिनट, वन हु डील्स इन द क्लोथ एंड क्लोथ गुड्स, तो कपड़े बेचने वाला क्या कहलाता है? ड्रैपर कहलाता है। वन हु परफॉर्म्स मैजिकल ट्रिक बाय स्लाइट ऑफ हैंड, यानी अपने हाथों की कलाकारी से कुछ मैजिकल ट्रिक्स दिखाता है, उनको क्या बोलते हैं? जादूगर। तो जादूगर कौन, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉन्ज्यूरर, ठीक है। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट, यानी कि मिठाइयों को बनाने वाला और बेचने वाला क्या बोलेंगे? कन्फेक्शनर, हलवाई होते हैं, कन्फेक्शनर। वन हायर टू टेक केयर ऑफ ए बिल्डिंग, ऑफिस एटसेट्रा, यानी कि हमें बिल्डिंग या फिर ऑफिस के लिए जो हम किसी भी इंसान को रखते हैं कि उसकी सुरक्षा करें, वो क्या कहलाते हैं? वॉचमैन। लेकिन वॉचमैन वहाँ पे नहीं आएगा, आपको ऑफिशियल एक वर्ड आएगा जैनिटर। तो जैनिटर क्या होता है? वॉचमैन। और तीसरा क्या होता है? गाइड। ये दोनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अब प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, यानी कि हॉर्स रेस घुड़सवारी में जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जॉकी, घोड़े का सवारी करने वाला। वन हु लेंड्स मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स लेफ्ट विथ हिम, यानी कि कुछ सिक्योर, मतलब आपकी कोई चीज वस्तु मतलब इंपॉर्टेंट वस्तु रख के आपको उसके बदले में क्या देगा? मनी देगा। तो सूदखोरी बोलते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉन ब्रोकर, ठीक है, पॉन ब्रोकर। देन नेक्स्ट है वन हु लेंड्स मनी एट एन एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, ये जो पॉन ब्रोकर है ये होगा गिरवी रखने वाला, यानी किसी वस्तु को रख कर, हाँ, किसी वस्तु को रख कर आपको, आपकी कोई इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको रख के आपको उसके बदले मनी देगा, तो वो गिरवी रखने वाला होता है पॉन ब्रोकर। ये सूदखोर दूसरा है। सूदखोर क्या होता है? कि वन हु लेंड्स मनी एट एन एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ बहुत ज़्यादा, जो ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है उसके बदले आपको पैसे देते हैं, वो क्या कहलाता है? सूदखोर, यानी यूजरर, ठीक है। देन आज के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लास्ट, वन हु डील्स इन वाइन, डील्स इन वाइन, तो जो बहुत शराब पीता है, शराबी, उसको क्या बोलते हैं? विंटनर। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, एक मिनट। अब आते हैं हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में। तो अक्यूज, अक्यूज मतलब क्या होता है? दोषारोपण करना, है ना। अक्यूज यानी क्या होता है? दोषारोपण करना, किसी को दोषी ठहराना। इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लेम करना, किसी को अरेन करना, अरेन, यहाँ पे जी साइलेंट है, अरेन। देखो किसी को हम दोषी ठहराएंगे तो उसको क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे, तो अरेस्ट से अरेन याद रखना, अरेन। देन सेंस्योर, फिर इम्पीच, इम्पीच इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी दोषी ठहराना। चार्ज करना किसी को या इंडिक्ट करना, ये सभी अक्यूज के सिनोनिम्स हो गए। देन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा विंडिकेट। विंडिकेट यानी क्या होता है? प्रमाणित करना, कि हमने अपने आप को प्रमाणित कर दिया है कि हम दोषी नहीं है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, एक मिनट जूम कर लेती हूँ मैं, और विंडिकेट, ठीक है। विंडिकेट अक्यूज का अपोजिट हो जाएगा गार्ड, अपोजिट हो जाएगा शील्ड। शील्ड यानी कि जैसे सुरक्षा कवच होती है ना, शील्ड, उसी तरीके से अक्यूज का अपोजिट शील्ड हो जाएगा। प्रेज यानी प्रशंसा करना होता है, और अप्रूव। तो ये सारे अक्यूज के एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। अब देखो अक्यूट, अक्यूट क्या होता है? तीखा, तेज। अक्यूट यानी कि ऐसे एक एग्जांपल के लिए बता रही कि कोई लड़की क्यूट तो है बट बहुत तीखी है, बहुत तेज है ना। अक्यूट, तीखा, तेज, बस मैं एग्जांपल लिंक करने के लिए बता रही हूँ। तो तीखा, इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे शार्प, यानी कि जो शार्प चीज़ें होती हैं, नुकीली, बहुत तीखी होती है ना। सेंसिटिव, फिर देन कीन, कीन यानी कि एक तरीके से चालाक भी बोल सकते हो, कीन है, बहुत कीन टाइप का है, बट उसको तीखा भी, तेज भी बोल सकते हो, वही चालाक, तेज। सटल, सटल भी तीखा या तेज होता है। फिर क्रूसियल, क्रूसियल एंड ग्रेव, ग्रेव वैसे तो गंभीर इंसान को भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे है तेज। देन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, यील्डिंग, लिबरल एंड डोसाइल। डोसाइल इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि सीधा, डोसाइल यानी बहुत ही सीधा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आज के लिए वर्ड एडमोनिश। एडमोनिश यानी चेतावनी देना या डांटना। एडमोनिश यानी कि मोनिशा नाम की लड़की है, मोनिशा, उसको हमने क्या दिया? चेतावनी दी। एडमोनिश चेतावनी देना या डांटना। तो वॉर्न करना, चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि डांटना, चाइल्ड यानी क्या होता है? डांटना। अब देखो चाइल्ड को चाइल्ड से रिलेट करेंगे, तो चाइल्ड को क्या मोस्टली हम लोग डांट देते हैं ना, बच्चों को डांट देते हैं अगर कोई गलती करते हैं, तो चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड यानी क्या होता है? डांटना। रिब्यूक, रिब्यूक यानी डांटना। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है।
डिसाइड हो गया, रिप्यूग हो गया। फिर एडवाइजेज, ये एडवाइस अलग है, वो जो एडवाइस जो सलाह वाला होता है ना, यहाँ पे सी होता है, एस की जगह यहाँ पे सी होता है। ये एडवाइजेज SES है, स्पेलिंग पे ध्यान देना। ये स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी ऐसे ही आते हैं कि थोड़ा सा सी को हटा के एस कर दिया। एडवाइजेज मीन्स भी क्या होता है, डांटना। और कॉन्सेप्ट, एक मिनट, क्या है, काउंसलर, काउंसलर मीन्स भी क्या होता है, डांटना। फिर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट यानी किसी को बढ़ावा देना है ना, एनकरेज करना। एड यानी वैसे तो होता है सहायता देना, लेकिन इसका ऑपोजिट हो जाएगा इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन मीन्स क्या हो जाएगा कि किसी को मतलब कि इंस्टिगेट करो, यानी कि किसी को उकसाओ कोई अच्छा कार्य करने के लिए। देन एडहेरेंट, एडहेरेंट यानी क्या होता है, अनुयायी या समर्थक। एडहेरेंट, ठीक है, एडहेरेंट यानी क्या होता है, अनुयायी या फिर उसका समर्थक, किसी भी चीज़ को फॉलो करने वाला। तो देखो फॉलोवर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसिपल, डिपेंडेंट है ना, किसी पे डिपेंड रहने वाला या फिर किसी का समर्थक या सपोर्टर, ये सिनोनिम्स हो गए, इजी है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा राइवल, एडवर्जरी, ओपोनेंट एंड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मैंने फर्स्ट डे शायद बताया था, एंटागोनिस्ट यानी होता है कि प्रबल विरोधक, किसी का विरोध करने वाला या फिर ऑपोजिट जो भी हो। देन एडवर्स, एडवर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडवर्स यानी होता है विरोध या फिर विपरीत। एडवर्स परिस्थिति हम लोग बोलते हैं ना, एडवर्स सिचुएशन है मेरे लिए, तो उसका मतलब होता है विरोध या विपरीत, सॉरी। देन क्या है इसका जो एक मिनट, एडवर्स का है ना सिनोनिम्स हो जाएगा ऑपोजिट, ठीक है, अनफेवरेबल यानी कि किसी के फेवर में ना हो, अनफेवरेबल, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मीन्स शत्रुता होता है तो वही विरोध का सिनोनिम्स हो जाएगा, एंड डैमेजिंग, डैमेज करने वाला है ना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल, अनफेवरेबल, फेवरेबल। फिर सुटेबल एंड एडवांटेजेस, यानी एडवांटेजेस यानी क्या होता है कि मतलब कि ये मेरे लिए अच्छा है, एडवांटेज है ना। फिर उसके बाद अफेबल, अफेबल यानी क्या होता है, मिलनसार या सुशील, अफेबल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सिविल, हम बोलते हैं सिविल पर्सन है, सिविलाइज्ड पर्सन है, यानी कि सभ्य इंसान है। कॉर्डियल, कॉर्डियल मीन्स भी वही होता है कि मतलब अच्छा है, मिलनसार इंसान है, कॉर्डियल। फ्रेंडली, जेनियल, वार्म, जिसे बोलते हैं ना कि वार्म सिंपैथी, वार्म मतलब कि कुछ भी, वार्म जब वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब होता है अच्छा। एमिकेबल, एमिकेबल यानी मिलनसार। और बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, देखो यहाँ पे जब बेने लग जाए ना, कोई भी आपको वर्ड मिले लेकिन उसके पहले BENE, बेने मिल जाए तो वो पॉजिटिव सेंस आपको देगा, है ना। तो याद रखना कि बेने जो है रूट वर्ड है, बेने यानी कि अच्छी चीज़, कोई पॉजिटिव वर्ड आपको दे रहा है, तो बेनेवोलेंट। देन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनफ्रेंडली, कोल्ड, डल, ड्रैब, ड्रैब यानी बदरंग भी होता है तो उसका मतलब मिलनसार का अपोजिट हो जाएगा रूड इंसान, रूड। एंड हॉटी, वो HOTY अलग होता है, ये हॉटी अलग है, HAUGSTY, स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देना, हॉटी, ठीक है। देन एफिनिटी, अफिनिटी यानी क्या होता है, स्नेह या अनुराग या संबंध, मतलब संबंध, आकर्षण, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चीज़ है ये अफिनिटी, ठीक है, स्नेह है, प्रेम। क्लोजनेस, रिलेशनशिप, सिमिलैरिटी एंड फॉन्डनेस, फॉन्डनेस यानी क्या होता है कि किसी का शौकीन होना, किसी के प्रति झुकाव, है ना, फॉन्डनेस। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसइंक्लाइनेशन, रिपल्सन, जैसे अट्रैक्शन रिपल्शन आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, डिसलाइक एंड एपैथी, ठीक है। देन अफर्म, अफर्म यानी क्या होता है, दृढ़तापूर्वक कहना, अफर्मेशन बोलते हैं ना, हमको अफर्मेशन सुनना चाहिए सुबह शाम, तो वही होता है अफर्म यानी दृढ़तापूर्वक कहना। इसका जो सिनोनिम्स है टेस्टिफाई, असर्ट, अटेस्ट, अवो, अवो यानी क्या होता है, शपथ लेते हैं जो अवो, कन्फर्म। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट यानी परित्याग करना, रिप्यूडिएट। इसके मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएगा डिनाई यानी मना करना, रिफ्यूट खंडन करना, पढ़ा चुके रिफ्यूट, डिनाई वगैरह, रिजेक्ट एंड रिनाउंस, ठीक है। देन एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट यानी क्या होता है, पीड़ित होना या त्रस्त होना या करना, अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट यानी क्या होता है, पीड़ित होना, कि किसी भी कार्य से या फिर किसी के व्यवहार से हम मतलब हर्ट हो रहे हैं, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेग। प्लेग एक, देखो प्लेग जो है, ये प्लेग एक बीमारी भी होती है, किसी को प्लेग हो जाएगा तो वो पीड़ित ही होगा, तो इस तरीके से हमको याद रखना है। प्लेग स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, PLAGUE, प्लेग। ट्रबल, ट्रबल सबको पता है परेशानी में होना। डिस्ट्रेस एंड बर्डन, बर्डन यानी क्या होता है, बोझ होता है, ठीक है। और आज के लिए एंटोनिम सिनोनिम का लास्ट वर्ड है, अभी आगे और पढ़ेंगे, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम का ये लास्ट वर्ड है अजाइल। अजाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अजाइल यानी चपल या फुर्तीला, यानी जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर लेजीनेस नहीं होता, बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है, अजाइल, ठीक है। इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे, इनके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक मिनट। निम्बल, निम्बल इसका सिनोनिम होगा किसका, एजाइल का, क्विक यानी बहुत फास्ट, स्विफ्ट, लाइवली एवं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी, स्लो, इनएक्टिव, क्लमजी एंड ऑकवर्ड, ठीक है। तो ये एंटोनिम सिनोनिम्स आज के 10 हो गए, 10 एंटोनिम 10 सिनोनिम्स भी हो गए। देन पढ़ते हैं आज प्रोवर्ब्स, ये जो कहावतें हैं। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कंपेशन है, मानवता से हृदय भरा हुआ, ठीक है। टू ऑयल समवन्स हैंड यानी रिश्वत देना, किसी के हाथ में, मतलब इसका अगर ऐसे अर्थ निकालो कि टू ऑयल समवन हैंड्स यानी कि किसी के हाथ में मालिश करना, मतलब कि किसी की चौपलूसी करना एक तरीके से, तो किसी को क्या करना, टू ब्राइब यानी कि रिश्वत देना। टू पोक वंस नोज इन टू यानी दूसरे की बातों में हस्तक्षेप करना, बोलते हैं कि डोंट पोक इन माई ओपिनियन, या फिर जो भी बोलना हो, तो मतलब कि पोक करना किसी को बार बार, कि दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करना, तो टू पोक वंस नोज इन टू यानी दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करना। टू पॉइजन वंस ईयर अगेंस्ट यानी किसी के बाद, ये तो देखने में पढ़ने में ही आ रहा है कि किसी के विरुद्ध कान भरना। एट वंस फिंगर टिप, पूरी जानकारी, मैंने पहले भी बताया था, फिंगर टिप यानी पूरी जानकारी, मतलब ऐसे बोलते हैं हम कि पूरी फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, नहीं कि कंप्लीट उसकी नॉलेज, थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए। फिर
जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस क्या होता है, वो पीलिया होता है ना जो, तो उसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस्ड आई एक कहावत है, उसको हम क्या बोलेंगे, कहावत नहीं है, प्रोवर्ब है ये। प्रिजुडाइज यानी पूर्वाग्रह, जॉन्डिस आई को एक ये इसको हम पढ़ के ऐसे नहीं समझ सकते, तो इसको हमें मतलब रटना पड़ेगा, कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन्हें हमें रटने पड़ेंगे। जॉन्डिस आई का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से ही हम किसी को देख के पहले से ही समझ लें कि ये ऐसा होगा, ये इंसान ऐसा होगा, प्रिजुडाइज, ठीक है। नेक्स्ट है किक वंस हील, किक वंस हील, समय बर्बाद करना, यानी कि टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, किक वंस हील यानी कि अपना समय बर्बाद करना। आउट ऑफ हैंड यानी तुरंत, आउट ऑफ हैंड ये मत बोलना कि आउट ऑफ हैंड यानी कि अपने लिमिट के बाहर है, ये इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कि तुरंत, यानी विदाउट टेकिंग टाइम टू थिंक। आउट ऑफ हैंड यानी कि तुरंत। अप इन आर्म्स यानी एंग्री, अप इन आर्म्स यानी एंग्री, बहुत अधिक नाराज होना, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ यानी ओरली, मौखिक, ये तो पढ़ने से समझ आ रहा है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी टू मेक एवरी पॉसिबल एफोर्ट, हर प्रकार का प्रयत्न करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि जो जो मतलब बन सका हर चीज़ें की, है ना। रूल ऑफ थंब, थंब रूल बोलते हैं ना, तो अनुभव पर आधारित नियम। रूल ऑफ थंब क्या होता है, अनुभव पर आधारित नियम, इंपॉर्टेंट वर्ड है। रूल ऑफ थंब अनुभव पर आधारित नियम, प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेजरिंग समथिंग, है ना, तो अनुभव पर आधारित नियम। टू डाई इन वन सूज यानी टू डाई इन हार्नेस, कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू डाई इन वन सूज, कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। टू बी अफ्रेड ऑफ वंस ओन शेडो, यानी कि इतना कोई डरपोक है कि अपने शेडो से, यानी जो अपनी जो छाया होती है उससे भी डरता है, तो टू बी अफ्रेड ऑफ वंस ओन शेडो यानी अत्यंत कायर होना। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन यानी भौचक्का रह जाना। टू बी स्टार्टलेड यानी कि टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, भौचक्का रह जाना। टू स्नैप वंस फिंगर एट यानी तिरस्कार करना, हम लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर उंगली जब उठाते हैं तो उसको क्या करते हैं, तिरस्कार ही तो करते हैं, तो टू स्नैप वंस फिंगर एट यानी तिरस्कार करना। टू स्टे वंस स्टमक, भूख शांत करना। टू स्टे वंस स्टमक, भूख शांत करना। टू हैव ए वॉल्फ इन द स्टमक यानी बहुत भूखा होना, यानी कि बोलते हैं ना कि पेट में भेड़िया सवार हो गया, क्या भेड़िया घुस गया क्या, इतनी ज़्यादा भूख लग रही, 6 रोटी खा रहे हो, तो क्या होता है, टू हैव ए वॉल्फ इन द स्टमक यानी बहुत ज़्यादा भूखा होना। इस तरीके से ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इतने वर्ड हो गए हैं, लगभग हमने 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स यानी 20 वो, और 15 मतलब लगभग 50 तक शब्द हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।